Namaskar, welcome to Skill Tool with Sandeep Ray, Chances Consultant, Corporate Trainer, author of the book FMCG Sales Toolkit and a motivational speaker। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं एक ऐसा टॉपिक के बारे में which I think is a gap area for most of the FMCG organizations, be it small, be it medium, be it large। ये मैंने ऑब्जर्व किया है एक गैप एरिया जो दे माइट इजीली ओवरकम दिस गैप, तो वो मैं हाईलाइट करने वाला हूं। बिफोर दिस आई लाइक टू मेक अ स्मॉल अनाउंसमेंट कि मैं इस आने वाले संडे को विच इज 28th of Jan 2024 आई एम गोइंग लाइव ऑन यूट्यूब टू आंसर सम ऑफ योर क्वेश्चंस। आप में से बहुत सारे लोग मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस भेजते हैं ऑन लिंक्डइन, ऑन इंस्टाग्राम, ऑन मेल, कई तरीके से मेरे पास वो क्वेश्चंस आते हैं, बट आई एम नॉट एबल टू आंसर मोस्ट ऑफ देम। आई एम सॉरी फॉर दैट एंड आई रियलाइज दैट दिस इज हाई टाइम। और ये क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन आना बढ़ गया बहुत ज़्यादा, तो what I realized that I should go live and answer some of these questions and also take a few questions which will come during that session। तो इस संडे को मैं कुछ आंसर्स भी दूंगा और जो आपका क्वेश्चंस है वो भी आप मुझको लिख के भेज सकते हो। उसी टाइम में मैं उसको पढ़ के फिर आपका उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। सो सी यू दिस संडे विच इज 28 Jan लाइव ऑन यूट्यूब। नाउ कमिंग टू टुडेज टॉपिक। देखिए, जब हम लोग कोई भी ट्रेनिंग या कंसल्टिंग असाइनमेंट करते हैं फॉर आवर क्लाइंट्स, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वी डू अ मार्केट डायग्नोस्टिक। मतलब हम लोग मार्केट में जाते हैं, सेल्स टीम के साथ मार्केट में काम करते हैं, उनका काम करने का तरीका समझते हैं, उनको क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, दुकानदारों से बात करते हैं, उनका मैनेजर से बात करते हैं, एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, डिस्ट्रीब्यूटर से बात करते हैं, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द वेज ऑफ वर्किंग, उनका जो प्रोसेसेस है, हर टाइप के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। देन वी कम अप विद अ सोल्यूशन, वी प्रोवाइड इट इन द फॉर्म ऑफ अ कंसल्टिंग आउटपुट और ट्रेनिंग आउटपुट, जो भी है हम लोग देते हैं कंपनी को। नाउ व्हाइल डूइंग दिस एंटायर एक्सरसाइज आई रियलाइज्ड दैट देयर इज वन थिंग जिसका सोल्यूशन हम लोग दे नहीं पाते हैं। विच इज दैट वन थिंग? दैट इज अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ब्रांड, जो सेल्स टीम के पास उतना होता नहीं है। आई हैव सीन इट इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो कि जो सेल्समैन जाता है मार्केट में, उनको ब्रांड के बारे में उतना पता नहीं होता है, बिकॉज मे बी दे आर मोर आस्क्ड अबाउट नंबर्स नंबर्स नंबर्स। तो इस ब्रांड के बारे में उतना बातचीत नहीं होता है। व्हाट अकॉर्डिंग टू मी सेल्स टीम शुड नो दिस 4 things। नंबर 1, दे शुड अंडरस्टैंड द ब्रांड वेरी वेल, कि ब्रांड का आइडेंटिटी क्या है, ब्रांड का मिशन, विजन, ये सब चीज़ जो है ना, जो एफएमसीजी का मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, उनके पास पूरा उनका नॉलेज होता है। एंड इट ऑल्सो इज शेयर्ड विद द टॉप पीपल इन द सेल्स स्ट्रक्चर, बट उसके बाद नीचे नहीं पहुंचता है उतना जितना पहुंचना चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूं कि नहीं पहुंचता है। एज अ रिजल्ट द सेल्समैन हु इज गोइंग टू द मार्केट विद द प्रोडक्ट sometimes does not know what he is selling, the brand identity क्या है, इस brand, what does this brand stands for, तो ये उनको पता नहीं होता है। As a result, they are not able to understand who is the target consumer। तो मैंने अभी 2 चीज़ बताया, they should understand the brand, its identity, what does it stand for, all these details। Number 2, accordingly then they can understand why we are talking about this target consumer। हो सकता है कि वो अपर मतलब प्रीमियम हो, मास हो, वट एवर काइंड ऑफ कंज्यूमर, या पर्टिकुलर ACC काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन को, ACC मतलब सोशियो इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन, इसके बारे में मैंने अपना बुक FMCG सेल्स टूल किट में मैंने लिखा है, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। देयर आई हैव डिस्कस्ड अबाउट ACC एंड ऑल। तो ये टारगेट कंज्यूमर हो गया। अगर टारगेट कंज्यूमर हमें पता चल गया तो द सेल्स टीम कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज द टारगेट मार्केट, है ना। तो टारगेट मार्केट उनको समझ में आएगा कि भाई ये अर्बन है, रूरल है, यहाँ पे वहाँ पे, वट एवर वी वांट टू गो टू वेरी प्रीमियम एरिया और नॉट सो प्रीमियम एरिया, वट एवर, दे कैन रियली अंडरस्टैंड वाई वी आर गोइंग देयर एंड व्हाट शुड वी डू देयर। व्हाट शुड वी डू देयर में क्या आता है, अंडरस्टैंड द टारगेट आउटलेट्स, वहां पे जाके किन टाइप के दुकानों में प्लेस करना है। नाउ आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ कोलगेट एंड पेप्सोडेंट। ये 2 एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से।
देखिए इफ यू सी कोलगेट शुरू से ही इट स्टैंड्स फॉर कोलगेट का सुरक्षा चक्र बताते हैं ना, कोलगेट स्टैंड्स फॉर प्रोटेक्शन, कोलगेट का सुरक्षा चक्र। ये रिसेंट जो आप नया टाइप का थोड़ा पोजीशनिंग आप देख रहे हो कोलगेट का, दैट इज विद शाहिद कपूर। आपने देखा होगा कि स्ट्रॉन्ग टीथ का बड़ा ऐड आ रहा है, तो कोलगेट नाउ स्टैंड्स फॉर स्ट्रॉन्ग टीथ। और ये थोड़ा चेंज हुआ, पहले आप देखे होंगे कि कोलगेट में दे यूज टू टारगेट ओनली मदर्स, the dentist, and they will talk about the trust factor, the protection factor. mothers का इंटरव्यू दिखाते थे, why we use this particular toothpaste for our child, ये सब चीज़ आता था। बट अभी भी आप देख रहे हो दिस इज द पेरेंट। अब वहाँ पे एड में शाहिद कपूर बता रहा है वाई कोलगेट इज गुड। अभी रिसेंट एक एड आपने ग्रैनी का भी देखा है, वो ग्रैनी भी बता रहा है कि भाई हमारे दांत नहीं है बट आई मेक माई दिस किड यूज कोलगेट बिकॉज फॉर स्ट्रॉन्ग टीथ। तो ये ग्रैनी और किड का दोनों का आ गया। नाउ हियर ऑल्सो द ग्रैनी इज टेलिंग व्हाई इट इज गुड। नाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम पेप्सोडेंट। अगर आप देखोगे कि पेप्सोडेंट का जो है इट इज ऑल अबाउट किड्स। तो जैसे कोलगेट बताता है कोलगेट का सुरक्षा चक्र, पेप्सोडेंट बताता है ढिशुम ढिशुम 24 आवर्स ढिशुम ढिशुम ऐसे करता है ना। तो हमें ये समझना है कि ये बच्चों को दिखाता है। एंड हु टेल्स दैट पेप्सोडेंट इज गुड? बच्चे बोलता है पेप्सोडेंट इज गुड। नाउ देयर हैज टू बी सम थिंकिंग व्हिच हैड गॉन बिहाइंड this communication of Pepsodent, some thinking which has gone behind that communication of Colgate. तो ये एक सेल्स टीम को समझना जरूरी है, बिकॉज इन द आउटलेट कोलगेट और पेप्सोडेंट साथ साथ रखा हुआ है। एंड आई हैव ऑल्सो सीन दैट कोलगेट टारगेट्स अ लॉट ऑफ केमिस्ट्स ऑल्सो। तो उनका जो ब्रांड पोजिशनिंग है, उनका जो आइडेंटिटी है, उसके बेसिस पे उन्होंने कुछ अपना डायरेक्शन बनाया हुआ है। सिमिलरली पेप्सोडेंट भी बनाया हुआ है, बट दैट व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट डायरेक्शन, वो सेल्स टीम को पता नहीं होता है। तो इसीलिए जब भी सेल्स टीम को थोड़ा अलग सा सिचुएशन मार्केट में दिखने को मिलता है तो वो लोग आंसर नहीं कर पाते हैं, या फिर दुकानदार बोलता है अरे मेरे पास तो पेप्सोडेंट में कोलगेट क्यों रखूं, तो वो जवाब सही ढंग से नहीं दे पाते हैं। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पेप्सोडेंट स्पेसिफिक सेल्समैन एंड कोलगेट स्पेसिफिक सेल्समैन, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरली टू डिफरेंट कंपनी सेल्समैन। तो ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी उनका बड़ा स्ट्रांग हो जाता है इफ दे अंडरस्टैंड द ब्रांड। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है टू ऑल द FMCG ऑर्गेनाइजेशंस, please train your sales team on the brand very well. They should understand the brand so that you can sell more. Thanks a lot for watching this video. Please don't forget to like, share and subscribe. I'll be back with more videos. Thank you.